तो साथियों नमस्कार। नमस्कार। तो सर मुलाकात हो रही है आपसे कम से कम जब तरबूजा लगा था अप्रैल में, हाँ जी। उस समय हम मिल रहे थे आपसे। और एक जब आपको जो बेहतरीन रिजल्ट मिले थे उसके खुशी में मैं आपके यहाँ से खरबूजा लेके गया था, बहुत मीठा था, वो भी था। तो साथियों मैं आपको पहले हरियाणा दिवस की शुभकामना दूंगा। आज 1 नवंबर 2024 है, तो आज के दिन हरियाणा बना था, तो उसके लिए आपके हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में दीपावली की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं और भाई दूज की शुभकामनाएं। तो दीपावली कल भी मनी थी और आज भी। यदि आज जो दीपावली मना रहे हैं वो 6:16 तक पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजा। उसके बाद आपकी परवा लगेगी और जो कल आपकी गोवर्धन पूजा रहेगी। तो मैं ऐसे आपको किसान साथी से मिलाना चाहता हूँ, उनसे जानना चाहेंगे। वेजिटेबल के किंग हैं ये। इनके पास खीरा, मटर, चप्पल कद्दू, आलू, वाटरमेलन अच्छी खेती करते हैं, और इनके कुछ अनुभव जानेंगे जिससे आपको कुछ खेती करने में कुछ लाभ मिल सके। और ये क्या इनकी प्रैक्टिस से बेहतर, और मेरा आने का मकसद क्या है। कल मुझे इटली से फ़ोन आया था, पंजाब के फार्मर थे वो, लेकिन इटली में जाकर कुछ काम जॉब करने गए, और वो उन्होंने पूछा, मैं आपके लगातार 2 साल से मटर पे स्प्रे कर रहा था न्यूट्रीवन सीरीज़ के, बेहतर रिजल्ट मिले। अब मैं अपने भाई को कुछ यहाँ से बताना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ वीडियो बना के भेज दें, कोई वॉइस के माध्यम से भेज दें। सही स्प्रे शेड्यूल होना चाहिए, जिस समय जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता है उसको देना। यदि पौधे को समय पे मिल जाए तो भरपूर प्रोडक्शन दे सकता है। और मैं देखूँ सामने और लेफ़्ट साइड में तो मटर लगी हुई है, और वैरायटी क्या है मैं सर से जानूंगा, और पीछे चप्पल कद्दू है। तो नमस्कार सर। तो आपने अभी जो मटर लगाई है ये कौन सी वैरायटी है? AP3। AP3 दोनों खेतों में AP3 है। 89 है। अच्छा 89 है। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग आप कब तक आएगी? आप जो फ्लावरिंग की बात करें या फ्रूट की बात करें, तो इसकी हार्वेस्टिंग कब तक आ सकती है? इसकी दिसंबर में आ जाएगी AP3 की। अच्छा AP3 की दिसंबर में जाएगी। तो हम जब मटर निकाल के गेहूँ लगाना चाहें तो हम गेहूँ पिछेती गेहूँ लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको अर्ली लाना है, ये थोड़ा सा अर्ली लाना है। और यदि हम इसके अंदर यूरिया डाल देते हैं तो कभी कभी इसके प्लांट जल जाते हैं, देखा गया है। यदि ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाए तो प्लांट जल जाता है। तो हमें वेजिटेटिव ग्रोथ लाने के लिए तो किसान साथियों आपको क्या करना है, यदि आप देखें लेफ़्ट राइट में आपको कुछ वीडियो दिखाई दे रहा होगा, जो इसमें मटर का आपको वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा। पौधे की जो स्थिति है आज, इसको मुझे अर्ली तैयार करना है, या फ्लावरिंग अर्ली लानी है, तो क्या आप कुछ प्रैक्टिस अपनाते हैं या नॉर्मल खाद यूज करते हैं? जी करते हैं। तो क्या यूज करेंगे? तो मैं ये, हमारे डॉक्टर साहब यदि आप ये कह रहे हैं हमारे संपर्क कि में मुझे रहते हैं। दिसंबर में इसकी 15 दिसंबर को मेरी हार्वेस्टिंग होगी मटर की, यदि मुझे 1 दिसंबर को लाना है, 1 दिसंबर को मेरी मटर तैयार हो जाए, तो मुझे क्या बदलाव लाना पड़ेगा? क्या बदलाव चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब वो तो आप ही बताओगे इसके बारे में। इतना तो ये ज़रूरी है, बदलाव लाने के लिए आपको वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत लाना आवश्यक है। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए मटर में फुटारा लाने के लिए आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का बड़ा रोल रहता है। स्टार्टर करते हैं। यदि किसी समय यदि आपकी किसी क्रॉप में वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं आ रही, टिप ग्रोथ नहीं आ रही, तो वहाँ जिंक का बड़ा रोल हो जाता है। तो उस समय आप जिंक जरूर स्प्रे करें। जब भी आप NPK स्प्रे कर रहे हैं शुरुआत अवस्था में, तो जिंक का इस्तेमाल करें। साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी मिले जो लंबे समय तक आपको रिस्पॉन्स दे। तो हमारे साथ मास्टर जी हैं, पीछे दिखाई दे रहे, बड़े मेहनती हैं। नॉर्थ के अंदर, यदि मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, जहां भी हमारा नेटवर्क है ICL का, शायद इतना मेहनती आदमी मैंने इंसान नहीं देखा जो कंपनी के लिए, अपने लिए खेतों में भागते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सोचते हैं वो किसान के लिए, कि किसान का भला कैसे हो सकता है, उसको सही समय पर क्या स्प्रे कराऊँ मैं। तो मैं राजेश जी से भी जानना चाहूँगा। राजेश जी, अभी जो कोकम्बर पीछे जो नेट हाउस है उसमें आप जो शेड्यूल अपना रहे हैं वो भी क्या है, और अभी यहाँ पर जिस स्थिति में मटर है, ये साथ ही यदि आप इस समय स्टार्टर और जिंक का स्प्रे करते हैं 11-36-24 प्लस उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट है, और इस समय उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ लाते हैं, यदि आपकी ट्रिप ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं आ रही, टेम्परेचर हाई है, यदि हम देखें टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है, अभी 34 का टेम्परेचर है, और इस समय हम ध्यान रखें आपको जो स्प्रे करना है वो शाम के समय करना है।
जिंक देना बहुत ज़रूरी है वेजिटेबल ग्रोथ के लिए, और नाइट्रोजन का फास्फोरस का उसका कैनोपी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटास का इस्तेमाल बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा NPK जिसमें तीनों न्यूट्रिशन हो, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, तो वो स्टार्टर है, आप इस पर स्टार्टर इस समय स्प्रे कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ आएगी। फ्लावरिंग आने से पहले आपने बोरॉन प्लस बूस्टर का इस्तेमाल करना है। जब आपकी फली बन जाए तो आप फ्रूट बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। किसी क्रॉप को पकाने के लिए पीक 04932 का इस्तेमाल करना है। अभी यदि बात करें चप्पल कद्दू की, तो चप्पल कद्दू हांसी हिसार डिस्ट्रिक्ट की जो एक मंडी है वहाँ के लिए जाना जाता है सबसे, हरियाणा के अंदर। लेकिन मैंने देखा है यहाँ पर भी चप्पल कद्दू लगा है, तो इसकी तो क्वालिटी आपको लेना है, खाने में बड़ा टेस्टी रहता है। और आप कुकुम्बर फैमिली की ये फसल है, तो आप इसकी भी खेती कर रहे हैं, तो इसमें जब फ्रूट तैयार कर रहे हैं तो आपको फ्रूट बांट देना है। और इसके लिए यदि देखें इसके अंदर डाउनी मिल्डू पीलापन ज़्यादा आता है, तो वहाँ पीक बांट, फंगस से बचने के लिए आप पीक बांट देते रहेंगे, तो आपका ये फसल भी जल्दी तैयार करेगा, फ्रूटिंग जल्दी लाएगा, और चमक बहुत अच्छी लेके आने वाला है। तो इसके अंदर ये इस्तेमाल करते रहें। तो मैं थोड़ा सा इसका वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, और आपको इस्तेमाल देंगे। तो राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ पर इतना कीमती समय लेकर यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। जैसे कि आपने बात बोली है कि भी नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं किसानों के साथ, तो आपने मेरा नाम लिया। डॉक्टर साहब इसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपका भी सहयोग है, और आपकी जो कंपनी का जो फर्टिगेशन है, जो शेड्यूल है, जो न्यूट्रिशन आप लोगों ने दिया है, एक कृषि की जो है कहते हैं कि एग्रीकल्चर की एक जो है ना तस्वीर बदल के रख दी आपके न्यूट्रिशन ने। सबसे पहले किसानों के साथ देखता था मैं, जब मैं भी खुद फर्टिलाइज़र कंपनी में 2003 से 10 तक फर्टिलाइज़र कंपनी में जॉब किया। उस समय केवल और केवल एक ही ग्रेड सभी किसान जानते थे, जानते भी नहीं थे, 2% बड़ी मुश्किल से जानते थे। और जितने भी हम फर्टिलाइज़र से जो रिलेटेड जो दुकानदार थे, वो भी शायद सिर्फ 1919 को छोड़कर 1919 को छोड़कर बाकी किसी न्यूट्रिशन को नहीं जानते। मगर जब से आपकी कंपनी ने मार्केट में एंट्री की है, इंडिया में काम शुरू किया है, तो आप तरह तरह के न्यूट्रिशन लेके आए हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अलग से लेके आए हैं, फ्रूट सेटिंग के लिए अलग से लेके आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है किसान भाइयों के लिए कि मेरा काम सिर्फ समय समय पर किसान को बताना है अलग अलग फसल में किस न्यूट्रिशन का ज़्यादा महत्व है, मैं वो काम करता हूँ। और फसल किसान के साथ लग के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने का, और अच्छी क्वालिटी फ्रूट की, चाहे आप कुकुम्बर की बात करें, चाहे आप चप्पन कद्दू की बात करें, चाहे मेरे पीछे मटर लगा हुआ है इनकी बात करें, अलग अलग फसल के हिसाब से डॉक्टर साहब हम किसानों के साथ में लग के मदद करते हैं। राजेश जी, मेरा सबसे बड़ा जो दुख होता है फार्मर के साथ में, जो मिक्सिंग करा रहे हैं आजकल कुछ हमारे साथी हैं, 1919 1261 5234 एक साथ मिक्स करा देते हैं। 2 किलो 5234 ले लिए, 2 किलो 1261 लेना, 1 किलो 1919 लेना, और ड्रिप चला देते हैं। उनको यही नहीं पता 1261 का pH वैल्यू क्या है, EC क्या है। जब मैं उसको सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो उसका जो ड्रिप से जो पानी निकलने वाला है, ड्रिपर से जो पानी निकलना है, उसका EC क्या रहेगा, उसका pH क्या रहेगा। तो ये सबसे बड़ी तीनों खादों का सॉल्ट इंडेक्स अलग अलग है, सॉल्ट इंडेक्स अलग अलग है, pH वैल्यू अलग है, EC वैल्यू अलग है। तो आपको विशेष ध्यान रहना है। 1261 का आप ड्रिप कर रहे हैं तो 1261 चलाएं, 1919 का ड्रिप कर रहे हैं 1919 चलाएं, या 5234 आप दे रहे हैं तो 5234 चलाएं। तो ये जो हमारी जो खिचड़ी है ना, खिचड़ी बहुत बड़ी खतरनाक है। खिचड़ी जो बना रहे हैं ना, हमारी फसल के लिए भरपूर प्रोडक्शन नहीं दे रही। तो हमेशा जो भी खाद चला रहे हैं आप, किसी भी कंपनी का चलाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 खाद 1 ड्रिप से चलाएं, जिससे आपको बेहतर प्रोडक्शन मिलेगा। दूसरा, हम कभी कभी मैग्नीशियम सल्फेट को 5234 के साथ चला देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को हम 1919 के साथ चलाते हैं, 1261 के साथ चलाते हैं। किसान साथियों, मैग्नीशियम और फास्फोरस आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये सर्दियों का मौसम है, मानता हूँ कि ड्रिप आप हफ्ते में कभी 2 बार चल पाती है, कभी 1 बार चल पाती है, लेकिन आप उस डोज को 5 किलो से बढ़ाकर 7 kg कर सकते हैं, 8 kg कर सकते हैं। लेकिन जो मिक्सिंग की जो कहानी है, तो उसको आप दूर रखेंगे
तो शायद आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरा, ये क्रॉप वाइज आपके पास में फर्टिलाइज़र है, स्टेज वाइज फर्टिलाइज़र है, तो आपको ये मिक्सिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 खाद आपकी फसल को तैयार कर सकते हैं। कैसे? 40 बिलो 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम, जिसको आपको पोटास भी, हाईवी पोटास मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। 8047 प्लस 7S ये आपको मिलेगा, और मैगफॉस। जब आप ये भी 3 खाद ज़्यादा अपना लेते हैं तो आप फसल अच्छी तैयार कर सकते हैं। ओनली 3 खाद, चौथी खाद का नाम ही नहीं लेना आपको। यदि आप क्रॉप स्टेज वाइज लेते हैं, ग्रो, रूम, बनाना 1, बनाना 2, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। इसमें 5 न्यूट्रिशन है, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन आप इससे बचें, जो मिक्सिंग कर रहे हैं, जो खिचड़ी बना रहे हैं, उससे आप ज़रूर दूर रहें, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि किस पीएच का हमारा ड्रिप में पानी निकल रहा है। यदि आपने ड्रिप कंट्रोल कर लिया, पानी का पीएच कंट्रोल कर लिया, जो बर्निंग आ रही है, मैं आपको जो लीफ दिखा रहा था, उससे आप बच पाए। किसान से पूछो तो क्या चेंज आया है इसके अंदर? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब से आपने आइसोल यूज़ किया है तो क्या बदलाव आया आपके फसल के अंदर? काफ़ी बदलाव है, क्या क्या बदलाव आया? काफ़ी जान आ गई जी जान आई है पर लीफ के अंदर हर एक स्टेज पे, अच्छा स्टार्ट से आखिरी तक। फ़र्क है। तो जो हमारे किसान साथी हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सभी साथी यूज़ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है इस चीज़ का। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के साथ जाते हैं तो पूरा शेड्यूल इस्तेमाल करें, उसका चाहे फोलियर है चाहे ड्रिप फर्टिगेशन है, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और लेकिन सभी- जो हाँ पता और उन सभी दुकानदार भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान आपसे जुड़ा है और आप पे विश्वास करता है। किसान के जो सपने हैं उसको पूरा करने में आपका, मैं ये मानता हूँ कि 90% आप लोगों का रोल रहता है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पहले कि जो किसान का जो स्वार्थ है वो पूरा करें, आप लोगों का स्वार्थ अपने आप ही पूरा हो जाएगा। अगर आप सोचते हो कि पहले मैं अपना स्वार्थ पूरा करूंगा फिर बाद में किसान का, तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसान की सेवा करें, ईमानदारी से लगे रहें और खुद को न्यूट्रिशन के प्रति, फंगीसाइड के प्रति, इंसेक्टिसाइड के प्रति अपने आप को अपडेट रखें। अगर आपको लंबा अपने बिजनेस को लेके जाना है, आपको काफ़ी दूर तक लेके जाना है, तो आपको इन चीज़ों से अपडेट रहना पड़ेगा और किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको काम करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद राजेश जी आपको, और फिर एक आपको दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार।